मेघा बहुत ही सरल स्वभाव की लड़की थी। उसे खाना बनाना बहुत पसंद था और ज्यादातर समय वो अपनी रसोई में ही बिताया करती। एक दिन वो अपने घर में खाना बना रही थी, तभी उसकी माँ सीमा आकर उससे कहती है। क्या करती रहती है पूरे दिन रसोई में? घर के और भी काम है, वो भी कर लिया कर। क्या माँ, आप भी ना। आपको पता है ना कि मुझे खाने बनाने का कितना शौक है, फिर भी आप मुझे बोल रही हो। पर पूरे दिन रसोई से बाहर निकल कर भी कुछ कर लिया कर। अपने ससुराल में बस खाना ही बनाती रहेगी या कुछ और भी करेगी? माँ, मैं सारे काम कर लूंगी, आप अभी यहाँ से जाओ, मुझे परेशान मत करो। मेघा अपनी माँ को इतना कहकर बाहर भेज देती है। कुछ दिन बाद मेघा अपनी दोस्त के साथ मार्केट जा रही थी। दोनों आपस में अपनी ससुराल की बातें कर रहे थे। तभी शिखा कहती है। सुन मेघा, तू ये बता मुझे कि तुझे कैसा ससुराल चाहिए। मुझे अपने ससुराल में कुछ मिले ना मिले, बस अच्छी सी रसोई मिलनी चाहिए जिसमें मैं खाना बनाऊं और अपने ससुराल वालों को अच्छा अच्छा खाना बना कर खिलाऊं। मान ले तुझे अच्छा ससुराल तो मिल गया, पर वहाँ रसोई ना हुई तो क्या करेगी? ओए, ऐसे मत बोल। बिना सास के ससुराल चल जाएगा, पर बिना रसोई के ससुराल नहीं चलेगा। दोनों सहेली बात करते करते घर आ जाती हैं। अब मेघा अपनी रसोई में ज्यादा समय बिताया करती। एक दिन सीमा की पड़ोसन घर आती है। सुन सीमा, अब मेघा बड़ी हो गई है, इसकी शादी की उम्र हो गई है, इसकी शादी नहीं करवाएगी क्या? हाँ, तू सही बोल रही है। कोई लड़का हो तो बता मुझे। हाँ, एक लड़का है पवन नाम का, वो बहुत अच्छा कमाता है, यहीं पास के शहर में रहता है। तू कहे तो कल ही मैं उस लड़के को और उसकी माँ को घर लेकर आऊं। ठीक है, तू कल लड़के और उसकी माँ को लेकर आ जा, मैं मेघा को बोल दूंगी। चल ठीक है, फिर मैं अभी घर जाकर लड़के वालों को बोल देती हूँ। तू मेघा को तैयार रखियो। चल अब मैं चलती हूँ। पड़ोसन शादी का प्रस्ताव रखकर चली जाती है और अगले दिन लड़के वालों को लेकर आती है। पवन और मेघा दोनों ही एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं और शादी के लिए हाँ कह देते हैं। कुछ दिनों बाद मेघा की शादी हो जाती है और वो अपने ससुराल आती है। ससुराल में आने के बाद सारी रस्में होती हैं। तभी बहू तू थक गई होगी, आप जाकर आराम कर ले। ठीक है माँ जी। इतना बोलकर मेघा अपने कमरे में आराम करने के लिए चली जाती है। वो बहुत ज्यादा खुश थी और खुद से बातें करती है। फाइनली मैं अपने ससुराल आ गई, सारी रस्में तो हो गई। अब बस कल मेरी पहली रसोई है। कल तो मैं रसोई में अच्छे अच्छे पकवान बनाकर अपने ससुराल वालों को खुश कर दूंगी। कल मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। चल मेघा, सो जा, वरना कल तेरी रसोई का सपना सपना ही रह जाएगा। मेघा एक्साइटमेंट में सो जाती है। अगले दिन वो जल्दी उठकर नहाती है और अपनी पहली रसोई के लिए तैयार हो जाती है। इंतजार कर रही होती है कि उसकी सास उसे कब बुलाएगी। कुछ देर बाद उसकी सास की आवाज आती है। बहू तैयार हो गई क्या? जल्दी से नीचे आ जा। हाँ माँ जी, अभी आई। थोड़ी देर बाद मेघा नीचे आती है और कहती है। चलिए माँ जी, मैंने अपनी रसोई के लिए सब सोच लिया है, क्या बनाना है और कहाँ है रसोई। मेघा की रसोई वाली बात सुनकर विमला की एक पड़ोसन सविता कहती है। बहू, तुझे तेरी सास ने ये नहीं बताया कि तेरे ससुराल में तो कोई रसोई नहीं है? तू चुप हो जा सविता। अरे क्या हुआ, हमारे घर में रसोई नहीं है। हम इतने अमीर हैं कि हम बाहर से खाना मंगवा कर खा लेते हैं, हमारे घर में रसोई नहीं होती। देखो बहनों, विमला का ही घर ऐसा है जहाँ पर रसोई नहीं है। इस बेचारी लड़की को तो बिन रसोई का ससुराल मिला है। इसके तो पहली रसोई के सारे अरमान धरे के धरे रह गए। मेघा वहीं खड़ी उन लोगों की बातें सुन रही थी। जब मेघा को पता चला कि उसके ससुराल में रसोई ही नहीं है तो उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। मेघा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। अपनी सहेली की बात याद करती है। मान ले तुझे अच्छा ससुराल तो मिल गया, पर वहाँ रसोई ना हुई तो क्या करेगी? ओए, ऐसे मत बोल। बिना सास के ससुराल चल जाएगा, पर बिना रसोई के ससुराल नहीं चलेगा। मैं अपने कितने सारे अरमान लेकर आई थी कि मेरा ससुराल ऐसा होगा वैसा होगा, और यहाँ तो कुछ भी नहीं है। शिखा की जवान काली है, उस मनूस ने बोला था कि तेरे ससुराल में रसोई नहीं होगी, तो क्या करूँ मैं? माँ को कॉल करती हूँ। मेघा अपनी माँ को कॉल लगाती है और कहती है। माँ, मेरे सारे अरमान बह गए। माँ, क्या हुआ मेरी बच्ची, तू रो क्यों रही है? सब ठीक तो है ना वहाँ? माँ, मेरे ससुराल में रसोई नहीं है, बिना रसोई का ससुराल है ये। पर ऐसा कैसे हो सकता है? तुझसे मजाक कर रहे होंगे। नहीं माँ, मैंने जब अपनी सास से कहा कि पहली रसोई की रस्म के लिए, तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ तो कोई रसोई ही नहीं बनाई जाती,
मुझे आपने दहेज में जो रसोई का सामान दिया उनका मैं क्या करूं? आग लगा दूं क्या? क्योंकि यहाँ तो रसोई ही नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा मत कर, क्योंकि ऐसा करने से लक्ष्मी रूठ जाती है और आर्थिक नुकसान होने लगता है। तू एक काम कर, इस बारे में दामाद जी से बात कर, क्या पता वो तेरी मदद कर दे। ठीक है माँ, चलो अब मैं फोन रखती हूँ, थोड़ा सा दुख मना लूं कि मेरा ससुराल बिना रसोई का ससुराल है। मेघा फोन रखकर फिर से सोचने लगती है और पूरे दिन बोलती ही रहती है। फिर रात का खाना खत्म करने के बाद जब पवन कमरे में आता है तो मेघा कहती है, पवन जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो, क्या बात है? सब ठीक है ना? तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं है ना? क्या खाक ठीक है? मेरा ससुराल बिना रसोई का ससुराल है। सारी लड़कियां शादी के अरमान लेकर आती हैं कि उनकी शादी के बाद उसकी पहली रसोई होगी, और यहाँ पर तो बाहर से खाना मंगवाया जाता है। अरे 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 अरे, गुस्सा क्यों कर रही हो? अरे माँ को बाहर का खाना पसंद है, इसलिए हम लोग बाहर का खाते हैं। और तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम खाना नहीं बनाती हो। अरे यार, दुनिया की हर बहू चाहती है उसे ऐसी सास मिले ना जो उसे काम ना करवाए, और तुमसे काम नहीं करवा रही है। लेकिन तुम्हें तो काम करना है, किचन चाहिए, रसोई चाहिए, क्यों चाहिए? सो जाओ चुपचाप से। पवन के बोलने पर मेघा कुछ नहीं कहती और चुपचाप सो जाती है। अब हर रोज मेघा की सास बाहर से खाना मंगवाती, ऐसे ही चलता रहता है। मेघा की सास बाहर से खाना मंगवाती और खाती। मेघा बाहर का खाना खाकर परेशान हो गई थी, क्योंकि उसे बाहर का खाना खाने की आदत जो नहीं थी। अब उसने ठान लिया था कि वो अपने ससुराल में रसोई बनवाएगी, और वो चुपके से घर में ही एक रसोई बना लेती है। वो चुप चुप कर अपनी सास को खाना बनाकर देती और कहती कि ये होटल का खाना है। एक दिन दोनों बैठकर खाना खा रही होती है, तभी मेघा कहती है, लीजिए माँ जी खाना आपका। आप बोर नहीं होती? ये रोज रोज एक ही खाना खाने से बाहर का खा के फूड पॉइजनिंग हो जाएगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। बकवास करना बंद कर और खाना खा ले। नहीं माँ जी, मेरा हो गया, मैंने सुबह ही मंगा कर खा ली थी, अब मुझे नींद आ रही है। मेघा इतना बोलकर वहां से अपने कमरे में चली जाती है। अब विमला उसे खाना लेने के लिए पैसे देती, पर मेघा घर में खाना बनाकर खिला देती और पैसे अपने पास सेव कर लेती। अब एक दिन विमला खुद ही बाहर का खाना लाकर खाती है और अचानक से उसके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। वो मेघा को आवाज लगाती है। मेघा उसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर पहुंचती है। वहां मेघा को पता चलता है कि उसकी सास को फूड पॉइजनिंग हो गई है। वो अपनी सारी सेविंग के पैसे विमला के इलाज में लगा देती है। कुछ दिनों बाद विमला ठीक हो जाती है और मेघा से कहती है, बहू, तो इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर आई? मैं तो तुझे ज्यादा पैसे देती भी नहीं। वो माँ जी, जब आप मुझे बाहर से खाना लाने के लिए बोलती थी तो मैं बाहर से खाना नहीं लाती थी। मैंने घर में ही चुपके से एक रसोई बना ली थी और जो पैसे बचते थे उनको रख लेती थी, और वो आज आपके इलाज में काम आ रहे हैं। अब मुझे एहसास हुआ क्यों तू मुझे कहते थे कि बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए, घर में एक रसोई होनी चाहिए। मुझे माफ कर दे बहू, अब घर में एक बड़ी रसोई बनाएंगे, तू उसमें अब खाना बना लिया कर। विमला की बात सुनकर मेघा बहुत खुश होती है और विमला घर में एक बड़ी रसोई बनवा देती है, जिसमें मेघा अपनी पहली रसोई की रस्म भी कर लेती है।